हेलो फ्रेंड्स। आज हम ये ग्लोबल मनी वीक के कंटेक्स्ट में एक सेशन ऑनलाइन सेशन प्लान कर रहे हैं। इसमें हम लोग थोड़ा सा सेशन के अंदर देखेंगे कि आईआरडीए यानी जो इंश्योरेंस पॉलिसी से डील करती है, मे बी लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, दोनों में से किसी में भी अगर किसी हमारे यहाँ कंज्यूमर का कोई डिस्प्यूट चल रहा है किसी सर्विस प्रोवाइडर से, तो आप लोग उस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए कैसे उसके लिए कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो अबाउट आईआरडीए's वेबसाइट। आईआरडीए की वेबसाइट आप देख लीजिए, irdai.gov.in। ओके, सो ये वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो you'll गेट लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, जिसको देख के आप आगे के लिए अपना पूरा प्लान बना सकते हैं। जैसे अगर ये आप इसकी वेबसाइट पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कंपनीज का जो भी रिसर्च डेटा है, जो भी उनके एक्चुअल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने कोट किए हैं आरबीआई या आईआरडीए को, वो आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स और नोटिसेस भी मिल सकते हैं, जिनको कि मेरे को लगता है कि हो सकता है कंपनीज ने अपने क्लाइंट्स को नहीं शेयर किया हो, तो आप यहाँ से उनके सर्कुलर नोटिफिकेशंस वगैरह भी देख सकते हैं। और उसके बाद क्लेम प्रोसीजर्स के बारे में भी थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ आपके पास है। कंज्यूमर एजुकेशन से रिलेटेड भी जो भी डेटा आईआरडीए के पास अवेलेबल है, आप इस वेबसाइट से देख सकते हैं। ये रिसर्चर्स के लिए शायद काम के लिए होगा। सो यहाँ पे आईआरडीए ने अपनी वेबसाइट पे ये भी मेंशन किया हुआ कि अगर आप इंश्योरेंस ब्रोकर बनना चाह रहे हैं, सर्वेयर के प्रोफाइल के लिए आप देख रहे हैं, या कॉर्पोरेट एजेंट बनना चाह रहे हैं, कोई लाइसेंस वगैरह लेना चाह रहे हैं जिससे कि आगे आप बिजनेस कर सकें, या आप मार्केटिंग फर्म इनिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यू कैन सिंपली चेक देयर सिस्टम एंड अप्लाई फॉर द सेम। लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दोनों के लिए वेब एग्रीगेटर्स की भी प्रोफाइल आपके पास अवेलेबल है, तो जो भी आपको चाहिए आप उसको पर्टिकुलरली जाके वेब पेज पे देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस को उन्होंने डिस्प्ले दिया है, जिसमें उनके पास सर्कुलर्स हैं। फर्स्ट सेगमेंट जो वो दिखा रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा जनरल इंश्योरेंस और तीसरा हेल्थ इंश्योरेंस। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट आ रहा है हमारे लिए वो ये कि पॉलिसी होल्डर को अगर कोई कंप्लेंट करनी है तो उसके पास ऑप्शन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर इंश्योरेंस के लिए भी यू हैव सर्टन डिस्प्यूट्स। यूजुअली आई डोंट सी कि हमें आम आदमी को ये री इंश्योरेंस के चैलेंजेस होंगे, बट ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ऑप्शन एक्टिवेटेड है। बट यहाँ पे आप अपना पॉलिसी होल्डर कैन अपनी कंप्लेंट्स वगैरह लॉन्च कर सकते हैं। एंड कुछ अवेयरनेस एड्स जो आईआरडीए ने पुटअप की है, यू कैन ऑलवेज गो टू द साइट एंड कैन चेक इट। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक कंपाइल्ड मैनर में, वेल कंपाइल्ड मैनर में आपको मिल जाएंगी, जो आप खुद भी देख सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे आप किसी को सर्कुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारा आज का जो टारगेट है वो अपने कस्टमर्स को ये प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी वो रेज हो रही है उनकी पॉलिसी के रिगार्डिंग, उसके लिए उनको थोड़ा अवेयर करने का है। तो इसमें देखें, अभी मैंने ये आईआरडीए की वेब पेज पे एक जगह जाके आई हैव कोटेड कि मुझे थोड़ा सा अपना एक प्रॉब्लम है जिसके लिए आई वुड लाइक टू सी किसको रिपोर्ट करने का है, किससे हम बात कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे हमें एक वेब लिंक दिया है, www.cious.in/ombudsman। ओके, मैंने जैसे ही इसको क्लिक किया है तो मैं दूसरे एक पेज पे पहुंच जा रहा हूँ, जो आईआरडीए की वेबसाइट से मुझे माइग्रेट करके इस पेज पे ले आया गया है। अब यहाँ देखें, आपके पास बड़ा फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, जबकि आप अगर पीछे आईआरडीए की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बड़ा हैवी वेबसाइट है, इसमें काफ़ी डेटा सेट्स वगैरह रखे हुए हैं। तो वो आई फील लाइक समटाइम्स वो शायद ऑपरेशनल ना हो ठीक से, बट यहाँ पे इन्होंने काफ़ी स्पेसिफिक कर दिया है, और इसका नाम इन्होंने दिया है काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन, जिसको कि बीमा लोकपाल पारिषद भी कह रहे हैं। ओके, तो इसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक, अगर आपकी फ्रेश कंप्लेंट है जो पहले अभी कहीं रिपोर्ट नहीं की हुई है, वो आप रजिस्टर कर सकते हैं पहली बार जब आईआरडीए को आप पुटअप करें, या फिर अगर आपने पहले से किसी की कंप्लेंट को लॉन्च किया हो तो उसको स्टेटस को भी ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें देखें हो क्या रहा है कि जब भी कभी आप किसी से प्रोडक्ट खरीदते हैं, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से प्रोडक्ट खरीदते हैं, इंश्योरेंस कंपनी आपसे यूजुअली एक डॉक्यूमेंट साइन करवाती है जिसको प्रपोजल फॉर्म कहते हैं, जिसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। तो आइडली तो यही होना चाहिए कि आप पहले वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के ही साइन करें। लेकिन अगर आप बिना पढ़े साइन कर रहे हैं और लेटर ऑन कोई कन्फ्लिक्ट होता है, तो इंश्योरेंस कंपनीज आपको वही टर्म्स एंड कंडीशन दिखा के
उस सारे डिस्प्यूट को ख़त्म ही कर देती हैं। तो इसके लिए मुझे ये समझ लगती है कि जब आपने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस देख के फिर साइन किया है और फिर उसके बाद उनकी तरफ से क्लेम सेटलमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपने अपना काम किया लेकिन उनकी तरफ से कुछ डिले है जो कि रीजनेबल पीरियड से बढ़ रहा है, तो उस केस में आप ये कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। बट इसमें कंसेप्ट क्या है, ये कहीं पे भी आप जाएं, किसी भी सेक्टर में, चाहे बैंकिंग में आपकी कोई प्रॉब्लम है, चाहे आप स्टॉक मार्केट से कोई कंप्लेंट रिलेटेड कंप्लेंट है जो सेबी को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो हर जगह यही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। एक प्रोटोकॉल है कि पहले तो जो सर्विस प्रोवाइडर है आप उनको इन्फॉर्म करें, आप रिटन में कंप्लेंट करें तो बहुत बढ़िया, उसी से आपको एक रेफरेंस आईडी भी जनरेट हो जाएगा। जब आप आजकल तो ये डिजिटल हो गया ना टोटली, तो उसमें आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और जब भी आप कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे आपके मेल आईडी पे या आपके मोबाइल पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा जो कि कंप्लेंट स्पेसिफिक होगा। आप उसको जब भी फ्यूचर में ट्रैक करें तो कंप्लेंट नंबर्स आपको चाहिए हो सकते हैं, है ना, तो उसको थोड़ा संभाल के रखें। तो यहाँ पे हमने लेट से एज्यूम कर रहे हैं कि हमने अपनी कंपनी को LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से ही हमारी एक पॉलिसी है और उन्हें हमने इतनी बार मेल कर दी, उनकी तरफ से कोई रिवर्ट नहीं आ रहा है, तो अब हम इनिशिएट कर सकते हैं। मतलब हमने मेल करना है, हमने कोशिश करना है कि उनकी नियर बाय ब्रांच में अगर जा सकें तो वेल एंड गुड, नहीं जा सकें तो यूसी आपने तो अपनी तरफ से कम्युनिकेट किया है उनके सो कॉल्ड ऑफिशियल मेल आईडी पे, बट वो रिवर्ट नहीं कर रहे हैं तो उनकी तरफ से डिले है, आपकी तरफ से नहीं। तो लेट्स सी कैसे ये इंटरफेस काम करता है। तो यहाँ पे हमने इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर कंप्लेंट पे क्लिक किया है, तो वो आपसे पहले मोबाइल नंबर मांग रहा है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। देखिए मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ और उसके बाद इनिशिएट कर रहा हूँ। देखिए ये लोग सब जो है पूरा प्रोसेस है जो कि आपको इनिशिएट करके देंगे। अब जैसे ही मैंने ये मोबाइल नंबर डाला है तो उन्होंने मुझे एक OTP दे दिया है, मैं उस OTP को डालने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने ये OTP डाला है, अलर्ट इनवैलिड, मतलब ये शायद इन्होंने 2 OTP, एक और OTP ट्रिगर हो गया। गो बैक एंड एडिट, मैं इसमें फिर से एक बार करता हूँ। हाँ, अभी हमें लेटेस्ट वन वाला डालना पड़ेगा। ओके, सो अब मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो आप देखें यहाँ पे वो आपको पहले स्टेज में यही बता रहा है कि आप ये जो ग्रीवेंस लॉन्च कर रहे हैं ना वो किसके लिए कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी के लिए कर रहे हैं या कोई ब्रोकर बीच में इंटरमीडियरी इन्वॉल्व है। सो मेरा कंटेक्स्ट लेट से कंपनी के साथ है। अब हम जैसे ही सेवन आगे प्रोसीड करते हैं तो सिस्टम हमसे डिटेल, ये देखें आपके इन्होंने पूरे स्टेजेस दिखा दिए। डिटेल ऑफ कंप्लेनेंट, यानी जो कंप्लेन कर रहा है, मैं अपने लिए या किसी के बिहाफ पे अगर कंप्लेंट डाल रहा हूँ तो मुझे वो डिटेल्स देनी है इनको। फिर कंप्लेंट की डिटेल डालनी है कि वो सारा नैरेटिव जो वहाँ पे हुआ, या जैसे मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी के जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आया, एक ECS हमारी तरफ से बैंक की गलती की वजह से रिटर्न हो गया और उसके बाद मैं उनको रिक्वेस्ट करता रहा क्योंकि वो लोकेशन मेरे घर से बहुत दूर है, ट्रांसफ़र की वजह से मैं वहाँ फिज़िकली नहीं जा सकता, तो इसलिए मैंने उनको मेल पे कांटेक्ट करने की कोशिश की, फ़ोन पे कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट जितने भी अटेम्प्ट किए उससे कुछ नहीं निकल रहा है। तो फिर फाइनली मैं अब इसको उनके ओम्बड्समैन पे ये LIC के ओम्बड्समैन में भी डाल के देख लिया, वहाँ से भी कुछ रिवर्ट नहीं आ रहा है। अब मुझे एक मेरे पास राइट है कि मैं उसके सीनियर अथॉरिटी के पास जाके रिपोर्ट करूँ। सो यहाँ पे हमारे पास सेकंड में हमें पूरे कंप्लेंट की डिटेल डालनी है, तो आप ये देखें कि आपको पूरी कंप्लेंट का पूरा प्रूफ ऑफ एविडेंस वगैरह रेडी रखना है। ठीक है, जैसे आपके साथ कहाँ चीटिंग हुई, आपको क्या लगता है, और उसके बाद उसके प्रूफ, उसके एविडेंस, जो उनकी कमिटमेंट के लिए कोई टर्म एंड कंडीशन वाला कोई डॉक्यूमेंट आपने साइन किया था, वो सारी चीज़ें आपको रेडी रखनी पड़ेगी। वो उसी के लाइन में आपसे पूछ रहा है डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ प्रूफ, तो काइंडली एक्नॉलेज करें। और फाइनली एक डिक्लेरेशन साइन करनी है। इस डिक्लेरेशन में यही है कि जो आप मटेरियल फैक्ट्स यहाँ शेयर कर रहे हैं वो आपकी तरफ से बेस्ट है और इसमें कोई मैनिपुलेशन और फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शंस नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये फिर इससे अथॉरिटी को आपके केस को सॉर्ट आउट करने में थोड़ा ईज हो जाता है। वो उनके पास आपकी पूरी डिटेल आ गई है तो वो वैसे ही कंपनी से टेकअप करेंगे। लेट्स सी ये जितना ये इंटरफेस आगे जा पाएगा हम उतना आपको लेके चलते हैं। इसी यहाँ पे लेट्स से मेरा नाम है ऑलरेडी अनूप, और मैं अपने लिए नहीं, वाइफ के लिए कर रहा हूँ। ओके, प्लीज़ कंफर्म दैट यू आर लीगल हायर नॉमिनी और असाइनी। हाँ, मैं वाइफ के लिए तो मैं कर सकता हूँ ना। सो यस, उसमें मुझे मतलब मेंशन करना पड़ेगा पूरी डिटेल, बट यहाँ पे मैं अपने लिए ही कोट करूँगा। लैंडलाइन नंबर भी मुझे देना पड़ेगा, ये ऑप्शनल है, अगर आप दे सकें तो ठीक, नहीं तो कोई इशू नहीं है।
फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन करना पड़ेगा। लेट्स से हम डाल देते हैं डेट ऑफ बर्थ। ये पुराना रखेंगे तो ये सिस्टम पकड़ेगा, नया रखेंगे तो सिस्टम, आजकल ये सारी चीज़ चल रही है। जैसे ही मैंने प्रोसीड किया तो इन्होंने मेरे से लैंडलाइन नंबर की रिजर्वेशन नहीं रखी। आपको पूरा कंप्लीट एड्रेस मेंशन करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, सिटी देखें, जैसे ही स्टेट लेंगे तो साथ में सिटी आ जाएगी। लेट्स से हम लोग चंडीगढ़ ले रहे हैं तो आपका अगला ऑप्शन चंडीगढ़ अपने आप से एक्टिवेट होके आ रहा है। अगर हम यही ले लेते, लेट्स से अपन हरियाणा ले लेते हैं, तो हरियाणा में सारी सिटीज़ के नाम आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिल जाएगा। ये स्क्रॉल बार से आपको ऊपर नीचे करके जो भी सिटी से आपका इशू है, जैसे लेट से अम्बाला का कुछ है केस, तो हमने अम्बाला पिक किया, पिन कोड डाला एंड प्रोसीड किया। ओके, सो अभी हम, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वहाँ के बारे में पिन कोड वगैरह नहीं पता तो मैं बाहर निकल रहा हूँ। लेट्स गो इनटू चंडीगढ़ 160046, सेव एंड कंटिन्यू। प्लीज़ एंटर एड्रेस। ओह सॉरी, ये सिस्टम आपसे फुल प्रूफ काम कराने की बात कर रहा है। चलिए, अब हमने कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे ही डाल दी है। प्लीज नोट दैट यू कैन रजिस्टर योर कंप्लेंट विद इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन विद इन 1 ईयर प्रोवाइडेड। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 साल से डिले करके ये कंप्लेंट डाल रहे हैं तो आपको ये इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन बहुत मदद नहीं कर पाएगा, वो सिंपली रिजेक्ट कर देगा। ओके, दूसरा वो कुछ कंडीशंस रख रहे हैं, वो कह रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया, यानी इग्नोर कर दिया और क्लोज कर दिया है, आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड। यानी जो उन्होंने प्रोसीजर फॉलो किया और जो उन्होंने फाइनल कंक्लूजन किया दिया, वो उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है। वन साइडेड उन्होंने अप्रोच यूज़ करके जो भी खुद किया था उसी को जस्टिफाई करते हुए आपकी केस को क्लोज कर दिया, देन यू कैन गो फॉर। यू हैव नॉट रिसीव्ड एनी रिप्लाई फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ये वो सिचुएशन है जहाँ पे उन्होंने कोई रिवर्ट ही नहीं किया। एंड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ, यानी आपकी कंप्लेंट करने के 1 महीने के अंदर उनको रिस्पॉन्स करना है, नहीं करेंगे तो आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, आई एग्री करके जैसे देखते हैं तो आप ये देखें, ये बड़ा स्पेसिफिक मांग रहा है। इसके आगे जाने के लिए आपको पूरी पर्टिकुलर पॉलिसी की नंबर और सारा इशू जो है उसको मॉनेटरी टर्म में भी आपको बताना। देखें, ये बहुत रेयर है जो आपको, यानी रेगुलेटर्स पूछेंगे कि आपका टोटल लॉस कितना हुआ। ओके, मेरे पास एक रेफरेंस है आरबीआई का जिसमें हमने एक केस की पूरी डिस्कशन की थी, उसके पूरे केस को पुटअप किया, केस स्टडी लिखी, प्रूफ एविडेंस प्रूफ अटैच किया। लास्ट में उन्होंने हमें कहीं कंपनसेशन के लिए क्लैरिटी में नहीं पूछा। ओके, सो ये थोड़ा सा देखना है कि अगर ये पूछ रहे हैं तो आपकी कैलकुलेशंस होनी चाहिए और उसको भी कहीं ना कहीं आपको एविडेंस में अटैच करना चाहिए। डेट ऑफ ऑकरेंस भी डाल रहे हैं कि अगर 1 साल से पुराना है तो यहीं सिस्टम आपको रिफ्यूज कर दे केस एंटरटेन करने से पहले। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कुछ भी नंबर डाल के आप प्रोसीड कर सकते हैं, जैसे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि इनों के पास अभी कनेक्टिविटी नहीं हो सकती। आई फील लाइक अभी इनकी इंश्योरेंस कंपनी से बहुत कनेक्टिविटी नहीं हो सकती। हर कंपनी का डेटा इनके पास नहीं होगा, पॉलिसी डिटेल्स नहीं होगी। डेट ऑफ अकरेंस हम डाल देते हैं 1/1/2023। रिसेंटली जब हम ये करके आगे बढ़ रहे हैं तो देखें वो ब्रीफ डिटेल मांग रहा है, उसमें आप अपनी इंश्योर्ड नेम, यानी मेरे को स्पाउस की डिटेल डालनी पड़ेगी, कंप्लेंट की डिटेल डालनी पड़ेगी, सिलेक्ट ऑम्बड्समैन सेंटर फॉर सबमिटिंग योर कंप्लेंट। देखो, मैं अगर चंडीगढ़ से अपना एड्रेस डाल रहा हूँ और इसमें भुवनेश्वर को पकड़ूँ तो लॉजिकल नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखें, अभी मेरे पास ये ऑप्शन आ रही है, उसमें उन्होंने ये लिखा, प्लीज चूज द सेंटर इफ योर रेजिडेंशियल एड्रेस और प्लेस ऑफ रेजिडेंस फॉल्स इन इंश्योरेंस कंपनी सेम जुरिस्डिक्शन एरिया। तो ये भी चाह रहे हैं कि अगर जैसे पंजाब एंड हरियाणा एक्सक्लूडिंग गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, इसमें क्या है कि आपका जो कोर्ट है ना, इन केस कहीं कुछ सेटलमेंट करनी है तो यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई किस जगह पे आपको बुलाया जाए, जिससे कि आपको और आपकी इंश्योरेंस कंपनी को दोनों को ही थोड़ा सा कंफर्ट आ जाए। यानी आपके कंफर्ट के हिसाब से आपको बुलाया जाए, दोनों को इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही ये करेंगे उसके बाद आपको ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, डिक्लेरेशन देना है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अभी हमने डाला नहीं है तो ये वार्निंग दे देगा, अलर्ट दे दिया ना इन्होंने। हाँ, तो आप अपना केस बना के रखें, समरी रखें। देखिए, हमेशा कंप्लेंट में क्या होता है कि आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स में अगर सारी कहानी लिख रहे हैं तो कोई नहीं सुनेगा। जितना हो सके प्रिसाइज पॉइंट टू पॉइंट लिखें और अपने सारे प्रॉब्लम्स को कम से कम वर्ड्स में एक्सप्रेस करें। ये बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन आप लिखें, अपना एक ड्राफ्ट लिखें पहले, उसमें से अंडरलाइन करके जो इंपॉर्टेंट है उसको बाहर निकालें और अल्टीमेटली वही चीज़ इंटरफेस में डालें जिसमें कि एक हिंट मिल रहा है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, सो दैट अगर उनको कुछ चाहिए होगा वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आप कहीं कहीं बार तो इसमें वर्ड लिमिट रहेगा, जैसे आप
सेबी के इंटरफेस पे, सेबी का जो इंटरफेस है स्कोर, उस पे जाएंगे तो उसमें वर्ड लिमिट है, आप उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। आपको उससे ज़्यादा लिखना है तो मुझे थोड़ा सा ध्यान में आ रहा है कि उसका हमें पीडीएफ बनाना पड़ रहा है और उसको वहाँ से अटैच करना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे अब बैंक्स की भी किसी भी एजेंसी की कंप्लेंट कर रहे हैं तो उनके इंटरफेस में हो सकता है बड़ा लिमिटेड लिखा जा रहा है। जैसे साउथ इंडियन बैंक का मेरे को एक केस याद है, उसमें हमने कंप्लेंट लॉन्च की थी, तो उसमें जब हमने कंप्लेंट लॉन्च की तो उनके इंटरफेस में लिखने की कोई जगह ही नहीं है। तो हमें उसमें ऐसा लिखना पड़ा कि काइंडली रेफर आर मेल डेटेड दिस इन विच डिटेल्ड इशू हैज बीन डिस्कस, देयर आर 5 पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, काइंडली गो थ्रू द मेल एंड डू द नीडफुल, आई एम अटैचिंग द सेम मेल पीडीएफ। मैं वो पीडीएफ, मेल की पीडीएफ अटैच कर रहा हूँ, जिसको कि आप देख के चेक कर सकते हैं हमारा प्रॉब्लम क्या है, किस डेट का प्रॉब्लम। किसी ये सब चीज़ें भी आपको थोड़ा ध्यान में रखते हुए प्रोसीड करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स को सारा अच्छे से अरेंज करना है। डॉक्यूमेंट्स को अगर आप स्कैन कर लेंगे तो बहुत बढ़िया, और उसके ऊपर कुछ रिमार्क्स लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख दीजिए, सीरियल नंबरिंग कर लीजिए, सो दैट कहीं किसी चीज़ को ढूंढने में मुश्किल ना हो रेगुलेटर को, और उसके बाद आप प्रोसीड करें। इसी ये जैसे ही आप करेंगे उसके बाद आपके पास ट्रैकिंग ऑप्शन भी आ जाएगी। तो ट्रैकिंग में कैसे, अभी हम यहाँ से निकलते हैं। ट्रैकिंग में अगेन आपको फ़ोन नंबर डालना है और कंप्लेंट, ट्रैक योर कंप्लेंट। हाँ, फ़ोन नंबर डालेंगे, उस पर ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी डालेंगे तो फिर वो आपको रेफरेंस नंबर मांगेगा कि जो भी आपकी फर्स्ट कंप्लेंट का रेफरेंस नंबर है वो मेंशन कर दीजिए। जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद ये प्रोसीड करके अपना अच्छे से काम होगा। ठीक है, तो ये देखिए, अभी कंज्यूमर को एम्पावर करने के लिए ऐसी वेबसाइट्स, ऐसी कंप्लेंट लॉजिंग इंटरफेसेस की बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट है। एक तो देखिए इंटरफेस देना होता है, और दूसरा होता है कि उसके ऊपर लॉन्च हुई कंप्लेंट्स को कितनी फास्ट से ट्रैक किया जा रहा है, उसको कैसे, इसी इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन कंज्यूमर्स को ये अवेयरनेस की थोड़ी प्रॉब्लम है। नहीं तो हमारे जो रेगुलेटर्स हैं वो बड़े एफिशिएंट है, जैसे ही कोई कंप्लेंट लॉन्च होती है तो उनकी एक तरीके से टाइम वॉच स्टार्ट हो जाती है, और वो भी वही टाइमलाइंस के अंदर ही रिजॉल्व करते हैं। तो जैसे आप ये कंप्लेंट करेंगे तो रेगुलेटर के पास आपका केस है, रेगुलेटर का कोई रिप्रेजेंटेटिव जरूर आपकी कंपनी से आपके केस के ऊपर बात करेगा। देखें, आप जब कंपनी से बात करते हैं तो एक कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन जब रेगुलेटर का कोई रिप्रेजेंटेटिव आपकी आपके कंटेक्स्ट में आपकी कंपनी से बात कर रहा है तो वहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कंज्यूमर प्रेशर बिल्ड कर रहा है ऑन कंपनी टू सॉर्ट आउट द केस एट द अर्लीस्ट। ठीक है, तो आप जब तक अपने प्रॉब्लम्स को सही से नहीं देख पाते, सही से रिपोर्ट नहीं कर पाते, तब तक कोई वे आउट नहीं है, तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हर चीज़ में लड़ना चाहिए, बट जहां आपको लगे कि सामने वाली पार्टी ने आपसे कुछ चीज़ अनजस्ट की है जो एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, जिसके लिए पहले आपको नहीं बताया गया था, और आप उसको प्रूव कर सकते हैं विद सम एविडेंस, तो आप जरूर इस चीज़ को यूज़ करें। होप ये जो छोटा सा हमारा वीडियो आपको समझ आया होगा और थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि मुझे भी इस वेबसाइट के बारे में बहुत नहीं पता था पहले। रिसेंट पास्ट में मैंने देखा तो मुझे लगा कि इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, और आईआरडीए जो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेटर है उनको, मतलब ये इसके पीछे कहीं ना कहीं उन्हीं की कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जब तक वो रेगुलेटर इस चीज़ को स्मूथन अप नहीं करते हैं, ईजी नहीं करते हैं कि जो कंज्यूमर है वो डायरेक्टली रिपोर्ट कर सके, और उसको फैसिलिटेट नहीं करते हैं, तब तक ये इन इन वेबसाइट्स का बहुत मतलब बेनिफिट नहीं निकलेगा। विद दिस, गुड डे, टेक केयर।